अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हमारे उम्रे के सफ़र पर है और हज के लिए जब आप आएंगे तो हाजी का सबसे पहला काम यही होता है कि उसे उम्रा करना होता है। उम्रा इंशाल्लाह किस तरह किया जाता है एक डिटेल प्रोसेस इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अब यहाँ से हम पहला उम्रा तो कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से आकर। अब दूसरा उम्रा हम यहाँ से करने जा रहे हैं मस्जिद आयशा में। अगर आप भी अपना दूसरा उम्रा जब करना चाहेंगे तो आपको मस्जिद आयशा है, जोराना है या फिर ताइफ है या मीकात के बाहर जाकर आप एहराम पहनकर आ सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हम यहाँ पर घर से अपने होटल से एहराम पहन चुके हैं और इंशाल्लाह हम अब मस्जिद आयशा जाएंगे। वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, नियत करेंगे और 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में लब्बैक पढ़ते हुए वहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। इंशाल्लाह प्रोसेस बताएंगे किस तरह आपको रास्ते से जाना है। टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं 5-10 रियाल में और वहाँ से कुछ देर गाड़ी आप रुका भी सकते हैं या दूसरी गाड़ी करके आप दोबारा वापस भी आ सकते हैं। अपने होटल से जब बाहर निकले तो देखिए प्राइवेट गाड़ियों में ना बैठे बल्कि टैक्सी में ही बैठे। हमने अपने सभी ट्रेनिंग सेशंस और वीडियोस में यही बताते हैं कि जो प्राइवेट कार्स चलती है उसमें ना ही बैठे। इस पर अजरा लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में टैक्सी अजरा लिखा होता है, उनसे बात करें। पूरी अगर आप टैक्सी लेंगे तो कभी 10 रियाल, 20 रियाल, 40 रियाल सीज़न के हिसाब से। आज के टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा भी बताते हैं तो थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं उनसे। और ये जो टैक्सी वाले बोर्ड है उनसे ही कोशिश करें आप उसमें बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम मस्जिद आयशा आ चुके और जहाँ ये लोग देख रहे हैं आप एहराम की हालत में, ये सब उम्रे के लिए आए हुए और यहाँ से सब लोग एहराम की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, नियत करेंगे उम्रे की और यहाँ से लब्बैक पढ़ते हुए इंशाल्लाह हरम की तरफ रवाना होंगे। मस्जिद आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्राइवेट टैक्सी से आए जो तकरीबन हमारे पास से 40 रियाल में आना और जाना दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने यहाँ पर एहराम की 2 रकात नमाज भी पढ़ी है और उम्रे की नियत भी की है। उम्रे की नियत करने के बाद हमें मुसलसल तलबिया पढ़ते रहना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये सबसे अफजल ज़िक्र है और ये शिआर है। और आप देख सकते हैं, मस्जिद भी आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह यहाँ से हम अपने उम्रे का सफ़र शुरू करेंगे और मुसलसल जब भी हम उम्रे की हमारी नियत हो तो उसके बाद हमें तल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टैक्सी ने हमें क्लॉक टावर के बेसमेंट में ड्रॉप किया है। जब भी आप हज कमेटी से आएंगे और कुदई बस स्टॉप से बस चेंज करके आएंगे तो आपको क्लॉक टावर के बैक साइड में जो स्टॉप है वहाँ पे ही उतारा जाएगा और यही रूट से आप चलते हुए ये सामने जो सीढ़ी देख रहे हैं इससे आप दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हरम पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है, किंग अब्दुल अजीज गेट से कहा जाए। आप जब उम्रा के लिए आएंगे तो इसी गेट से आपको दाखिल होना है और आप सामने के 2 रोड देख सकते हैं, ये अजियाद रोड है और एक अजियाद मसाफी रोड है। और सामने आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ से लोग दाखिल हो रहे हैं। खाली साहब एक बात नोट रखे कि अगर आपको मताफ में यानी मेन काबे के सामने से अगर तवाफ करना है तो आप अगर एहराम की हालत में, उम्रा की हालत में तो ही आप तवाफ कर सकते हैं, वरना रेगुलर आपको तवाफ करना है तो आपको वो ब्रिज के जरिए से फर्स्ट फ्लोर या फिर वहाँ सेकंड फ्लोर या फिर टॉप फ्लोर से जाके आपको नॉर्मल कपड़ों में तवाफ करना होता है। और यहाँ पर एक निशानी आप ये देख सकते हैं, ये 3 नंबर का ये WC है जहाँ पे टॉयलेट और वजू खाने होते हैं। ये एक निशानदेही अक्सर लोग आकर मिलते हैं। और सामने बाजू में क्लॉक टावर भी आप देख रहे हैं, इसके बेसमेंट से आप आएंगे जब कुदई बस से आप उतरेंगे तो ये क्लॉक टावर के पीछे स्टॉप है जहाँ पर लोग बस से उतरते हैं और चलते हुए दाखिल होते हैं वो सीढ़ी से और सीढ़ी से ऊपर आते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने उस तरफ का जो एरिया वहाँ से लोग सीढ़ी से आते हैं हज के वक्त और ये 1 नंबर गेट से सीधा दाखिल होते हैं। अगर आप खुदई बस से उतरेंगे बस स्टॉप से तो यहाँ सामने से आप उतरते हुए चलते हुए आएंगे और 1 नंबर का जो गेट है यहाँ से आप उम्रा के दाखिल होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उम्रा वाले लोग हैं यानी जो एहराम की हालत में जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। नॉर्मल सिविल ड्रेस में जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ से अंदर छोड़ा नहीं जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से लोग फर्स्ट गेट की तरफ दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात नोट रखिए कि जब आप गेट से यहाँ से दाखिल हो तो आपकी निगाहें नीचे हो कि आप बहुत बड़े दरबार में जा रहे हैं।
अल्लाह के घर पे जा रहे हैं। और जब काबे पे जब पहली नज़र पड़ती है तो वहाँ पे हमारी दुआएं कबूल होती है। तो जब हम दाखिल हो यहाँ पर तो हम निगाहें नीचे रखते हुए अल्लाह की बड़ाई करते हुए तलबिया पढ़ते हुए, दिल में गम हो, अपने गुनाहों पर अफसोस हो और एक खुशी भी हो कि अल्लाह ने अपने घर की हाजिरी के लिए हमें कबूल फरमाया, तो एक तड़प हो, एक शौक भी हो और एक डर भी हो। इस अजमत के साथ हमें चलना है, लेकिन निगाहों को नीचे रखते हुए। ये काबे का फर्स्ट एंट्रेंस आप देख रहे हैं। यहाँ अगर आपने अपनी निगाहें ऊपर रखी तो यहाँ पे सामने ऊपर काबा दिखाई देता है, और यहाँ से ही आपकी नज़र काबे पे जाएंगे और आपको सही से दुआ करने नहीं मिलेंगे और यहाँ से लोग आपको रुकने नहीं देंगे, बल्कि यहाँ से आपको आगे भेज दिया जाएगा। इसलिए बड़े अदब के साथ में आपको दुआएं पढ़ते हुए यहाँ पे मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़नी है, और साथ में अजमत के साथ में आपको दाखिल होना। आप देखेंगे सामने से स्ट्रेट नहीं चलना है, बल्कि यहाँ से थोड़ा हल्का राइट मुड़ के चलना है और निगाहें बिल्कुल नीचे रहे। निगाहें नीचे रखते हुए हमें दाखिल होना है, और जब नीचे बेसमेंट में जाए तो एक कोने में जाकर सुकून से काबे की तरफ देखना है और अल्लाह के सामने खड़े होकर दुआएं करते रहना है। तो हमने थोड़ा हल्का सा राइट मुड़ा है, और राइट मुड़ के हम लोग एस्केलेटर के जरिए से नीचे उतर सकते हैं, या फिर सीढ़ी के जरिए से भी हम लोग नीचे उतर सकते हैं। जब हम यहाँ दाखिल हो तो ये खाली एक इंफॉर्मेटिव के लिए हम इस वक्त आपको वीडियो के ज़रिए से मालूमात दे रहे हैं, वरना कोशिश ये करें कि हमारे मोबाइल बंद हो यहाँ पर दाखिल होते वक्त, ना ही हम अपना वक्त फोटोग्राफी में ज़ाया करें, ना ही हम सेल्फी में अपना वक्त ज़ाया करें। एक राइट साइड से अगर आप जाएंगे तो राइट साइड में सीढ़ी होता है, और यहाँ पर सामने एक एस्केलेटर है। एस्केलेटर से हम नीचे उतरेंगे। हम यहाँ से सीढ़ी से दाखिल हो रहे हैं और बाद में एस्केलेटर से हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दोस्तों, यहाँ पर जब आप काबे के सामने आ जाए तो फ़ौरन एक सुई से एक जगह पर खड़े हो जाए। काबे पर जब पहली नज़र पड़े तो सुन्नत ये है कि 3 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा कहें। फिर जो आपको दुआएं मांगनी है वो आप दुआ मांग सकते हैं। काबे के सामने पहली जब नज़र पड़ती है, जो दुआएं मांगी जाती है वो कबूल होती है। अल्लाह वालों से ये भी सुना है कि ये भी आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दुआ बना, और आज के बाद मैं जितनी दुआएं मांगूँ तमाम मेरी जायज़ तमन्नाओं को, जो आपको मेरे हक़ में बेहतर लगे, वो तमाम की तमाम मेरी दुआओं को अल्लाह आप कबूल फ़रमाइए। ये भी आप मांग सकते हैं, और जो आपको दुआएं मांगनी हैं अल्लाह के सामने आप मांग सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है। यहाँ से हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब आगे की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे। यहाँ पर आने के बाद फ़ौरन हमें दुआ से फ़ारिग होने के बाद मर्दों को अपना एहराम सीधा करना है। हम लोग जो आप सामने भी देख सकते हैं, राइट शोल्डर जो ओपन है, राइट शोल्डर हमें ओपन करना है, और बगल के नीचे से एहराम की चादर ऊपर डालनी है। सामने आप देख सकते हैं, और आगे की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम दूसरी नियत करेंगे कि अल्लाह मैं उम्रे का तवाफ़ करता हूँ, या अल्लाह आसान फरमा, कबूल फरमा। और सामने जो आप ग्रीन लाइट देख रहे थे, वहाँ से इंशाल्लाह हम अपना तवाफ़ का चक्कर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वो हजर अस्वद की सामने की तरफ की लाइट है, वहाँ जाकर इंशाल्लाह हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। आगे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो मुमकिन नहीं होता कि हम हजर अस्वद को सामने से जाके बोसा दे या चूम सके, इसीलिए हम अपने हाथों से इंशाल्लाह वहाँ पे सलाम करेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला काम हमने अपना एहराम सीधा किया, तवाफ़ की नियत की, और आगे बढ़कर इंशाल्लाह हम सबसे पहले इस्तकबाल काबा करेंगे। अपने कानों तक हाथों को उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे। फिर दोबारा इंशाल्लाह हम इस्तिलाम भी करेंगे, सीनों तक अपने हाथों को उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के इंशाल्लाह हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम तवाफ़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और तवाफ़ एक एकदम बिल्कुल सुकून से करें, बिल्कुल हमें गड़बड़ ना हो कि हमें 7 चक्कर पूरे करने। हर तवाफ़ के राउंड में हम दुआ करते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह से मोहब्बत में हमारे इज़ाफ़ा हो और बहुत ही सुकून के साथ करें और इसमें गड़बड़ बिल्कुल ना करें। और मर्द ये पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे, अकड़ कर चलेंगे, अपने पंजों के बल चलेंगे, खालिस मर्द ये करेंगे, औरतें ऐसा नहीं करेंगी। तो हम तवाफ़ यहाँ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे सामने हजर अस्वद है और सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह अपना तवाफ़। देखिए यहाँ पर आपका 7वां चक्कर पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ के लेनी है सलात तवाफ़ की। इसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की सुन्नत है। और यहाँ से नमाज़ पढ़ के होने के बाद आपको पीछे आना है। आप एक ग्रीन लाइट देख सकते हैं, इसके आगे भी एक बोर्ड है सही का। 2 काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और तीसरा काम आप सफ़ा मरवा की सही। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप बेसमेंट में चले जाएंगे, और आगे के रूट से आप जाएंगे तो आप रेगुलर फ्लोर पे जाएंगे सही के। बेहतर है कि आप ये फ्लोर से चले जाएं। वहीं पर अंदर पानी का जमजम का निज़ाम आप देख सकते हैं। कूलर लगे हुए होते थे पहले, अब कूलर नहीं है, अभी डायरेक्ट ये फ्रीज लगे हुए हैं यहाँ पर ठंडा जमजम आप पी सकते हैं। मसले के अतबार से अगर आपको कुछ जानना हो फ़राइज़ वाजिबात के ताल्लुक से, तो आप अपने मोतबर उलमाओं से राब्ते में रहे। जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे वो भी अटेंड करें। आपका तवाफ़ ये हजर अस्वद से स्टार्ट होगा और दोबारा हजर अस्वद पर आकर ही आपका एक चक्कर पूरा होगा। इस तरीके के आपको 7 चक्कर मारने हैं और 7 चक्कर को मिलाकर एक तवाफ़ होता है। 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम, इसको मिलाकर एक तवाफ़ पूरा होता है। यहाँ से अभी हम दाखिल हो रहे हैं, यहाँ से हम इंशाल्लाह दाखिल हो रहे हैं सही के लिए, जो तीसरा काम है। 2 काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। यहाँ से हम दाखिल होंगे, आगे देख सकते हैं राइट टर्न मार के अगर जाएंगे तो मासा ग्राउंड फ्लोर। इस तरीके की हल्की चढ़ान होती है, तो आपको चढ़ के अगर आप जाएंगे ये रूट से तो इंशाल्लाह रेगुलर जो फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर सही का, उसमें आप दाखिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस हम सफ़ा मरवा पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर सही कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल काबा सामने दिखाई देता है। 2 काम पूरे हो चुके, तीसरा काम उम्रे की सही है। यहाँ पर हम नियत के साथ शुरुआत करेंगे, अल्लाह मैं उम्रे की सही करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। हर जगह हम अल्लाह से आसानी और कबूलियत मांगेंगे। और यहाँ से दोबारा एक बार सलाम करते हुए हम अपने सही को शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सफ़ा की पहाड़ी है, और यहाँ से लोग दुआई करते हुए शुरू करके इस बार की कबूलियत की जगह है। सफ़ा की पहाड़ी है, मरवा की पहाड़ी है, दौरान तवाफ़ है। आप बिल्कुल हर चीज़ को सीखे, जो किताबें हैं अपने पास उन किताबों को पढ़े। बहुत सारी जगह ये दुआ की कबूलियत की होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लोग सारे जो आ रहे हैं एहराम की हालत में सही करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से लोग अपना सही शुरू कर रहे हैं, और आगे आप देख सकते हैं राउंड मार के लोग जा रहे हैं मरवा की पहाड़ी की तरफ। और यहाँ से मरवा से दोबारा लोग सही पर आ रहे हैं। सफ़ा से ये हमारा सफ़ा से हमारी सही शुरू होगी। सफ़ा से लेके मरवा एक राउंड होगा, फिर मरवा से दोबारा हम यहाँ पर सफ़ा पर आएंगे। ये 2 राउंड पूरे होंगे। इसी तरह दोबारा सफ़ा से मरवा, फिर दोबारा मरवा से सफ़ा, दोबारा सफ़ा से मरवा, और फिर 6ठा राउंड होगा दोबारा मरवा से सफ़ा पर। 7वां राउंड दोबारा ये होगा सफ़ा से मरवा पर। ये हमारा 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। दौरान सही यहाँ पर जो ग्रीन लाइट दिख रही है, यहाँ पे दौड़ने का हुक्म है खालिस मर्दों के लिए। इस ग्रीन लाइट वाले एरिया में मर्द वहाँ पर दौड़ेंगे। इस वक्त हम लोग सफ़ा से इस वक्त हम लोग मरवा की तरफ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा पर हम लोग पहुँचने के बाद वहाँ पर भी कुछ मिनट रुक कर दुआ भी कर सकते हैं। ये दुआ की कबूलियत की जगह है। सफ़ा और मरवा दोनों जगह पर दुआएं कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम रुक के यहाँ पे दुआ करें, और यहाँ से घूमकर हम दोबारा सफ़ा की तरफ चलेंगे। सफ़ा से हम मरवा पर आए, यहाँ पर हमारा एक चक्कर पूरा हुआ। दोबारा हम मरवा से चलकर सफ़ा पर जाएंगे, वहाँ पे 2 चक्कर पूरे होंगे। इस तरीके से हम अपने 7 चक्कर पूरे करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने 3 काम अपने पूरे कर दिए। और सबसे पहले जिसमें हमने एहराम बांधा और मस्जिद आयशा जाकर हमने दो रकात नमाज़ पढ़ी और वहाँ पर हमने उम्रे की नियत की। ये हमने पहला काम वहाँ पर पूरा किया। फिर दोबारा हम हरम में आए और हमने काबतुल्लाह का तवाफ़ किया, 7 चक्कर पूरे किए 8 इस्तिलाम के साथ में। फिर 2 रकात हमने नमाज़ पढ़ी। फिर हम सफ़ा मरवा की तरफ आए। आप देख सकते हैं ये एरिया सफ़ा मरवा का हमारा राइट साइड में था। और वहाँ पर हमने तीसरा काम अपना किया, सफ़ा मरवा की सही की, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, इस तरीके से हमने 7 चक्कर अपने पूरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त इंशाल्लाह हम वहाँ से बाहर निकल चुके हैं अपने 7 चक्कर पूरे करके। और इंशाल्लाह अब जाकर हम हलक कराएंगे। आप चाहे तो हलक भी करा सकते हैं या फिर कसर भी करा सकते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक कराने पर 3 मरतबा दुआएं दी है। और ये आपको इख्तियार है कि आप हलक कराना चाहें या फिर कसर कराना चाहें। और इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ इंशाल्लाह मालूमात रहेंगी हम अगले वीडियो में आप तक देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।